जय गुरुपद मुझ अनुरागी रामा जय गुरुपद रामा को कही सकरी भरत कर भर सिया लख लख बंधु बुद्धि सब छाई रामा लख लख बंधु बुद्धि सब छाई रामा रामा करत बदन पर भरत बढ़ाई सिया गुरुदेव का प्रेम जीव पर भगवान श्री राम बड़े खुश हुए और
भगवान ने एक बात कही, गुरुदेव ने आगे कोई सौगंध नहीं खाई, पिताजी खाई। हम दोनों की सौगंध खा कहते हैं विश्व भर में भरत जैसा भाई नहीं। जो लोग गुरुदेव के चरणों के अनुरागी हैं वे लोक में और वेद में दोनों में बर्बाद हैं। ये गुरु जी ऐसे हैं जो कि दोनों लोगों को देखते हैं और कोई ऐसा नहीं कि दोनों की मानने की बात करे। माता पिता तो इस लोक में भी क्या है सोच छोटी होती है, मुझे खुद नहीं जानते कि सब सुख किसमें मिलेगा। तो जो अपना जीवन जी है जैसे वो भी चाहते हैं डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बने, पुलिस वाला बने, कथाकार बने। उसे खुद ही शांति नहीं मिल पाई फिर उधर ही ढकेलता है, होता है नहीं। इसलिए गुरुदेव की बात की भगवान ने, गुरुदेव सच्चे अर्थ में गुरु हों, झूठे नहीं हो। तो लोग भी धन हो जाता उसका और परलोक भी बन जाता है। और अपने स्वार्थ के लिए चेला बनाना, हमारी सेवा करेगा, रुपया देगा, तो फिर गड़बड़ संभाल लेंगे। कल्याण के लिए गुरुदेव शिष्य की, जो शिष्य गुरु की बात माने, तर्क नहीं करे। एक नाटक देखा था ना चाणक्य, वो चंद्र बालक थे तो चाणक्य उसको कुछ योद्धाओं के पास कुछ कला सिखाई गया। जगह आई बीच में नाव में थे, बोले लेट जाओ कुछ कपड़ा ओढ़ कर, तो प्रश्न नहीं कीजिए तो प्रश्न नहीं कि बड़ी तो बंदी नहीं आ रही है नहीं आ रही, और लेट जाओ लेट गए। वहां पर धनंजय के जो रक्षक थे वो सब देखते थे, देख लेंगे तो फिर भगवान के पास ले जा रहे थे। वो लोग बड़े मुखार बलवान थे और उसने उनको ज्यादा रखती थी धनंजय। तो शिष्य भी ऐसा हो कि गुरुदेव जो कह रहे हो हमारी भलाई है तुरंत वही करे, जिसका मतलब सीख माना। और जो सीख दे रहे वो शिष्य थोड़ी। अजी गुरु जी आप काफी सलामते मानते हो हमारी, उसे शिष्य कह सकते हैं जो तो गुरु है, जो शिक्षा दे रहे हैं वो गुरु है, जो मान रहा वो शिष्य है। तो गुरुदेव के चरणों के जो अनुरागी हैं वो लोक की दृष्टि से भी और परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। उनके लोक और परलोक दोनों। लेकिन कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो गुरु में विश्वास रखना, गुरुदेव जो करेंगे उसमें हमारा कल्याण। श्री राम जय राम। ये गुरुदेव आपका बहुत पर ऐसा स्नेह है, उस भरत जी के भाग की सराहना कौन कर सकता है।
झाड़ी फूल तो तोड़ता है लेकिन देख के नहीं तोड़ता, मन में चीटी रहता है, चीटी ऐसी चीट जाती है। और झाड़ियाँ तो खा लो, श्री राम जय राम। फूल को हमेशा झाड़ के ऊपर पर चढ़ावे, जंगल में करीब फूल रहा तो उसको धोके पानी से पानी को छोड़े, पानी में नहीं छोड़े, पानी में छोड़ते पानी में बढ़ते का नाश होता उस पर फूल चढ़ जाते, इसलिए पानी ऊपर से छोड़े जंगल के फूल को। और अपने बगीचा का उसको बढ़िया झाड़ कर पहुँच ले, बरसात तो पहुँचते, सर्दी तो पहुँच ले बढ़िया कपड़े से, सूखे कपड़े से, तब भगवान बचे। श्री राम और ऐसे फूल लाई चढ़ा दिया और भगवान को चीटी चढ़ गई, उनको राम जी कितनी चीटी निकल रही है इन लोगों में, बहुत ज्यादा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो छोटे भाई को जानकर भक्त के मुंह पर बुराई करने में मेरी बुद्धि सक जाती है। छोटे भाई और किसी के मुंह पर मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, और सभा के बीच में छोटे भाई बुराई करते बच्चों में आ जाए और उसके सामने कर रहे तो सब कुछ अहंकार है तो पूरे लेकिन बड़ाई सज्जन सुनता हूँ, बड़ाई उसे बहुत संकोच होता है। तो सज्जन की बड़ाई करनी हो तो पीछे करे, मुख पर नहीं करे, और दुर्जन की तो सामने ही करो, उसको याद तो आप तो खुश हो। श्री राम इसलिए बदमाश को दादा भाई बोलते, दादा भाई बोलते बदमाश है। श्री राम जय राम। भरत कहे सो किए भलाई, भगवान ने कहा कि भरत जो कहे वो कहने में करने में सबकी भलाई, ऐसा कह करके राम जी चुप हुए। बात के बिना सुन, इसके बाद में दुख है। भगवान ने कहा कि भरत के समान तो कोई हुआ नहीं, और भरत संत है, संत जो कहेगा उसमें सबका भला है। राजी परम संत है, साधु सयाने हैं। ऐसा कह के राम चुप हो गए। पूरा भरोसा कि भक्त जो कहे उसमें सबका भला हो, और साधु स्वार्थ बस सबका भला नहीं, उसका नहीं, सबका भला हो, अपना गिर जाए साधु से गिर। तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तज तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से कहा, हे तात तुम संकोच को त्याग दो, कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात करो। गुरुदेव का रुख है, भगवान श्री राम का रुख है, दोनों का रुख देखा और गुरुदेव और स्वामी भर के अनुकूल है हमारे, और पूरा भार अपने सिर पर डाला है, और सब पूरा मतलब हमारे सिर पर ही आ गया, हमें ही कहना पड़ेगा। तो कुछ खा गए, विचार कर रहे हैं, पुरखा अपने शरीर में छा गई, खड़े हो गए, आँखों से कमल नैन से आंसू की धारा बह रही है, और इतना ही कहा कि मैं क्या कहूँ, मेरा जो कहना था सब गुरुदेव ने कह दिया। मोर कहे वो सब
मोर ऐव मोर मुन्नाथ नवा एते अधिक करूँ मैं जानूं निज नाथ स्वभाव अपराधी कभी भगवान कभी कुपित नहीं होते, कभी क्रोध नहीं होते। मुँह पर तो उनकी विशेष कृपा है, खेलते समय में वो कभी अकुशल नहीं, कभी क्रोध नहीं किए। मैंने बचपन से भगवान का संग नहीं छोड़ा, उन्होंने कहीं मेरा मन नहीं छोड़ा। ये भगवान का जिसपंते पर हरन संगो कौन पीर मोर मन। मैंने भगवान की कृपा की रीति देखी है। हम जब खेल खेल में हारते थे तो हमारी हारी बाजी को भगवान हमको जिताते थे और अपनी हारी जीती बाजी को हार जाते थे। हारे वो खेल जिताते भगवान आज वही भरत है तुम्हारा। पहले खेल में हारता था आपसे और आप खेल में जिताते थे, और आज मैं जीवन की बाजी हार गई। आज और जिता। मैंने कभी संकोच बस आपके सामने देखा, कभी सामने बोला नहीं आपके में, कहीं मुंह नहीं खोला आपके सामने। महू सनेह संकोच बस सन्मुख कहीं न बे, प्रेम और संकोच के बस, इसलिए दर्शन तृप्त न आज लग, प्रेम प्यास है। आपके दर्शनों से मुझे आज तक तृप्ति नहीं हुए। मेरे नेत्र प्रेम के प्यास से, दर्शन के प्यास से। भरत जी कभी भगवान के सामने आंख उठा कर देखते, क्यों नहीं देखते थे? भरत जी भगवान जब रहते थे तो लोग निर्णय नहीं कर पाते थे कौन राम जी है कौन भरत जी। तो भरत जी ने अपनी पहचान बनाई कि जब भगवान साथ में होते थे तो भरत जी भगवान के चरणों की तरफ देखते और भगवान भरत के मुख पर देखते, ये पहचान थी। तो भरत जी कभी आंख भर के भगवान देख, उन्हें संकोच होता था कि भगवान का सम्मान हमको नहीं मिलना, भगवान को मिलना चाहिए। लेकिन विधाता मेरे दुलार को सहन नहीं कर पाया, अपना प्रेम हमसे करते थे।
उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया, अलग कर दिया। ये कहने भी आए शोभा नहीं कि मैं अपनी समझ में कौन साधु हुआ, तो मैं साधु हूँ ऐसा कहना तो अनुचित है। अपनी समझ में कोई अपने को साधु माने नहीं, कोई साधु कहे साधु है तो मानना है। हम साधु सज्जन हैं नहीं, अपने तरफ अपने से कोई नहीं होता। जिसको दूसरा कहता है तुम्हारे बोले ये साधु है, वो साधु। श्री राम। मेरी माता नंदनी और मैं साधु सुंदर, माता नीच, ऐसा है नानक और कर्मोद्राचारों के समान है। क्योंकि पौधों की बारिश से उत्तम धान नहीं फलता। सीधी सी बात है। अरंड के पेड़ पर कहीं पपीता नहीं आते, नीम पर कभी आम नहीं आते, कहना ही चाहते। अगर मेरी माता का स्वभाव यही है तो उसका बेटा में भी ऐसा ही होना चाहिए। काली भौंगी मोती उत्पन्न नहीं कर सकते, स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं है। मेरा अवाक ही अथाह समुद्र है और मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन दे करके व्यर्थ ही जलाया। ये साधु का स्वभाव होता है। और सही बात भी है कि जीव कहो न कोश दुख कर दाता, निजगत कर्म बहुत सब जाता। तुमने ऐसा कर दिया, तेरे काम में पैसा नहीं और तेजब से आए से घर में प्राण होता है, लोग कहे नहीं। जब दो रहते वहाँ हम दो हमारे जो सिस्टम चलाए, जो भाई बोले तुमसे मैं व्याघ्र मंडी बड़ी कह रही है और वो मैं भी परेशान हूँ तेरे से। ये सब मूर्ख लोग परेशान। श्री राम होता है नहीं। एक बात बोला भैया श्री राम और हमारा बड़े राम भरत जी क्या कह रहे हैं? बिन समझे निज अग पर पाको, अपने दुर्भाग्य को मैं समझ बिना समझे अपने पापों परिणाम को मैंने माता को कटु वचन कह करके व्यर्थ किया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया हूँ, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता। साहिब श्री राम साहिब श्री राम सरल समर्थ है और स्वामी मेरे सीताराम। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जाने। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, साधुओं की सभा है, गुरुदेव भगवान पास में है और एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मैं सत्य कह रहा हूँ, काहूं सुथल सतभाव प्रेम प्रपंच झूठ खुर जाने मुन। मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, प्रेम है कि नाटक है, इस बात को भगवान श्री राम जानते हैं और गुरुदेव जी। क्या भूपति मरण प्रेम पर रखे, प्रेम को
प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज जी का वर्ण, पिताजी और मेरी माता की बुद्धि, इसका जगत साक्षी है। परिणाम ये हुआ, देख न जाए विखल महतारी, माताएं विखल देखी नहीं जाती और जरे दुसे जल पर अवधपुर के नर नारी इस ताप से जल रहे हैं। पिताजी का स्वर्ग सुधारना, माता की बुद्धि, ये दोनों का संसार साक्षी है। बिल्कुल चलेगी और बेटी ने ऐसा अपराध किया, इस बात को संसार जान गया है। और माताएं कौशल्या सब व्यापारी को देखी नहीं जाती, बेचारे हमारे अवधवासी सब जल रहे भगवान की योग से, इन सब अनर्थों का मोल हुए। मैं सकल अनर्थ कर मोला, मैं सब अनर्थों का मूल हूँ, इसलिए मैं कष्ट सह रहा। भगवान श्री राम लक्ष्मण माँ जानकी तीनों वन में चले गए, साधु का वेश बनाकर, और नंगे माँ इस सुन करके भी मैं जीवित रह गया। इतना घाव हुआ, शंकर साक्षी है, मैं जीवित रह गया। इसके बाद में मैंने निषाद राज का प्रेम देखा, फिर भी हृदय फटा, मैं मरा वो भीड़ शायद मैं अपने करूँगा। पिताजी हमारे चले गए, पिता के मरने पर, भगवान का दर्पण होने पर और हमारे कारण पर तब भी अंदर अब सब आंखों से देख चुका हूं, फिर भी मैं जीता। अब सब आंखन देखियो आई, जियत जीव जल सदै सहाय, सबको लेकर के हम जीता। और ये दुखी बात है, तो जब जीव जीता रहेगा तो सब सहायगा। भगवान श्री राम तो ऐसे ही इनको देख करके रास्ते के बीच ही और सर्पणी अपना जहर त्याग जिन्हें निरक नव सापन बीची तजय विषम विश्वामोस बीची, जहर को क्रोध को त्याग। राम जी को सर्पणी बहुत क्रोध होती,
बिच्छू में बहुत जहर होता है। तो बिच्छू और सर्पणी दोनों जहर को, क्रोध को भगवान को देख के त्याग किया। वो भगवान श्री राम है। ये जीवों का स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। तेरे रघुनंदन लखन सिंह, वो राम सीता लखन जिसको शत्रु जान पड़े, अनित जान पड़े, है उस के पुत्र यानी मुझको छोड़कर और देव इसको दूसरा दुख सहा देगा। अजीब बात है। तासु तमे तज दूसरे दुख देव सहा देगा। आदमी जब दुखी होता है तो विवेक होता कुछ और बोलता, दुख आता कुछ और बोलता। भरत जी यही माँ तो निर्दोष कर रहे थे और फिर दोष पे फिर ज्ञान चला गया और फिर दुख आ गया तो फिर माता को ऐसा होता है। जीव और भगवान में अंतर यही है कि भगवान का ज्ञान अखंड है और जीव का ज्ञान खंडित है। जीव को ज्ञान आता जाता, सत्संग मिलेगा तो ज्ञान आ जाएगा, कुसंग मिलेगा तो ज्ञान चला जाएगा, अज्ञान आ जाएगा। लेकिन भगवान किसी अवस्था पर है उनका ज्ञान अखंड है, इसलिए भगवान कभी चूकते हैं। गलती भगवान से क्यों नहीं होती? उन्हें ज्ञान रहता है। जीव से गलती क्यों हो जाती है? उससे ज्ञान नहीं होता। अरे तुमने ऐसा किया ऐसा ना किया, उस समय सामने आ गया, हो गया। इस बात को लोग जानते नहीं, इसलिए दुख देते नहीं। हाँ वहां ऐसा करो, वहां ऐसा करो। श्री राम अपने बाबा का शुक्र तो पूरा देश अल्लाह को, हाँ बाबा आप कैसा कर रहे? अरे बाबा का कोई भी हो गए, बाबा के मनुष्य नहीं है, कोई भी हो गए कुसंग पा करके कहो न कुसंगत पाए रसाई। कुसंग में वाले कुसंग तुम कायदे कोटरी में जाओ या काले के पास में आ जा तो कभी न कभी कायद लगी जाए तो कितना बचोगे? राम कितना बचोगे? बचते बचते लग जाता। श्री राम जय राम। इसलिए कहा कि समय ऐसा करो जहाँ विवेक रहे, इसी को कहा गया ऐसा संग मत करो जिनके संग से विवेक नष्ट होता। संगत कीजिए साथ की और की ज्ञान और चिंता। माँ बाप क्यों मेरे बच्चे से कहाँ घूम रहा, अपने घर में बैठ। पुराने जो माता पिता होते थे बच्चे को जब घर रखते थे या फिर साथ में देखते मंदिर प्रणाम कर, ठाकुर जी को बाबा को प्रणाम कर, तो बैठते थे बच्चों को बैठा सिखाते थे। होटल पे जा रहा है, पढ़ाई पे बैठा हुआ है, अच्छे माता पिता उसको रोकते। आज भी जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं वो कभी जगह पे नहीं आते। जितने शुद्ध लोग हैं पशु जैसे जीवन जीने वाले, उनके बच्चे यथाई पे होटल पाएंगे, वो लोग होटलों में मिलते। अच्छे आदमी कभी नहीं मिलते। श्री राम देख श्री राम होने के बच्चे होटल में बैठने में होता उनको बच्चे देखो चले भूतिया लगते। अभी से काल पूजा के चेहरे खराब हो गए, बाल सफेद पड़े बचपन में। हाँ और देखा अच्छे सब मेरे बच्चे एकदम खिलते बिलाम पहचान। माता पिता वही है जो सब से रोके कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठे। श्री राम बच्चा चाहता मनमानी कर। एक परसों दो तुम्हारे आश्रम में आए, बोला तो उसका छोड़ा पैसा मुकेश को। हम तो अपने कमरे में रहते हैं, देखते हैं संसद करने वाला है नहीं। ये बोलता है गुरु जी मैं बाप सो जाता हूँ, लेकिन बोले कि बाहर ठंडी ठंडी है,
कुशन के लिए क्या वो मोबाइल देख रहे हैं तो बड़े बड़े बच्चा मन करता है लेकिन आपका मतलब आपका दायित्व क्या है? ऐसे सुबच्च अनल आयदाई तय राखे जननी अरगाई। बच्चा अग्नि पकड़ने के लिए सांप पकड़ने के लिए भागता है, माता का कर्तव्य क्या है? उसको रोकती है, उसको नहीं पकड़ने देती है। देखा है? माता बच्चे को अग्नि से बचाती है, नहीं बेटा क्यों? वो जल जाएगा, वो तो जरा बढ़िया है, सांप में खा ले वो चाहता मैं फेलू उसका। ऐसे ये मोबाइल है ना, ये अग्नि सबसे ज्यादा खतरनाक है बच्चे के लिए। बच्चों के लिए समझदारी तो बढ़िया है, जो समझदार रखे तो बहुत अच्छा है। चाहे लोग काम करने में बहुत मिनटों घंटों का मिनटों में हो जाता, तो वो काम 1 सेकंड में हो जाता। फोन करते निकाह फोन करो अपनी कर फटाफट फोन लगा भाई ये बात समझदारी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए विषय तो जो माता पिता सजग है बच्चों को मान नहीं देते, पुस्तक देंगे ये पढ़ो, इससे तुम्हारा काम है। श्री राम श्री राम। तो जब संसार का वेग होता है तो व्यक्ति का ज्ञान चला जाता है। जो सबके रहे ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद करो बस। जब सबका ज्ञान समान रहे ना तो ईश्वर में जीव में तो भेद ये भेद है। मुझ में तुझ में बस भेद है, मुझ
अखंड में। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने को हम तो गिर जाएंगे, आप उठा लेंगे, संभाल के, इसलिए भजन करना। हम संसार के हाथों में क्या लाइट जाती रहती है, कहाँ समझे, लाइट अपने बस में थोड़ी है, उसकी मर्जी से आवे, मर्जी से जावेगी। जब अंधेरा हो तो ठोकर खाएगा, उस समय व्यक्ति को भगवान संभालते। श्री राम जय राम। हृदय हारे सब गोरा, सुनियत विकल भरत बरवानी, आरत पीत विनय नई सानी। सोत मगन सब सवा कबारू, मनो कवन बन परे सुसारू। अत्यंत व्याकुल प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक मगन हो गए। सारी सभा में साथ छा गया, मानव कमल बन में पाला पड़ गया हो। अनेक पुरानी कथा कह करके ज्ञानी वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया और फिर सूर्यपुर के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी उचित वचन दिया। भरत जी विकल हो गए, रोने लगे, सब लोग विकल हो गए। गुरुदेव ने कुछ बता के सब भारत भरत हाथ जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव घट जानी। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव घट जानी। तीन काल तिनो मन्मथ मोरे, मन सरोवर तात तन तोरे। तीन काल तिनो मन्मथ मोरे, उन्नति लोक तात धरि तोरे। भारत तुम पर कुटिलाए, जाय लोक परलोक नसाए। आनत पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक नसाई। हे भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी कर रहे, व्यर्थ दुख मान अपने को दुख दे रहे। जीव की गति तो ईश्वर के अधीन है, भगवान ने कहा, जो होने वाला है सब उसकी इच्छा से। इस अधीन जीव जगत जान, उसकी इच्छा के बिना जीव कुछ नहीं कर सकते, उसके अधीन है, सब उसके अधीन है। इसलिए भगवान को तेल लगाते हैं ठाकुर जी, जय जय सब कुछ उनके हाथ में, अपने आप को सही ये सब कुछ उन्हीं के हाथ में, अपने हाथ में। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में खाते रहे, कोई हाल न होगा, अरे कोई हाल न होगा, अरे कोई सावन होगा, अरे कोई सावन होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, एक मांगने वाला मांगते हैं, कोई हाल न होगा।
कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला था। भगवान ने कहा सब कुछ उसके बस में है, सब कुछ उसके अधीन है, इसलिए परवश जीव स्ववश था। भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। कोई कहता छोरा छोरी आप ऐसे बात जो मर्जी सो करना, तुम कौन होते हो? दो दिन का समय जो करना कर दे, बात में लटकना नहीं। श्री राम डंडा पड़ेगा राम स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। अच्छा, जीव का स्वभाव है जीव स्वतंत्रता चाहता नहीं। कोई भी जीव बंधन नहीं चाहता। टेढ़ा टेढ़ी को देखो आप, खोल दोगे तो खींच लेंगे, और जब बांधने करोगे तो हाथ नहीं आएंगे। बनना नहीं चाहते, खुलना चाहते। छोरा छोरी को देखो, जैसे दूध छूटा मैया का, फिर साले पे गोद में आ नहीं चाहते, भागते रहे, अंटी खेलते रहे, अपनी पकड़े ना। श्री राम जीव का, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर स्वतंत्र है, इसलिए उसका स्वभाव है स्वतंत्रता पाना। लेकिन सो माया बस बदो पीर मत अपने कर्म से बंधे, कर्मों की दौड़ पक्की कर ली, इसलिए माला माला। इसलिए भजन करे तो कर्म की बात हो जाए। भगवान एक बोलेंगे श्री राम जय राम, भजन करते करते सब दिखने लगता है। अभी तो नहीं पता हम बने हुए, हाँ आगे बढ़े हुए स्वतंत्र हैं। जब भजन को उत्पन्न मान बनाए भले तब अकल आवेगी, महसूस होगा कि कोई गांठ है जो बांध रखती है। गांठ दिखेगी, फिर खोलने का प्रयास जीव करेगा, फिर धीरे धीरे जो मतलब परवाह उनसे दूर हटे, वो यही गांठ होता है। फिर एक गांठ और एक शरीर में उनकी भी गांठ, तब इनसे थोड़ा दूर हटने का प्रयास जीव। फिर चाहता एकांत, जो एकांत है वही संत कहलाता है। जो एकांत में है वही तो संत है, जो भीड़ में है वो संत थोड़ी है। श्री राम जय राम। अकेला तो समय से समय भगवान कह रहे इस अधीन जीव रहता। जय सुन रहा, किसको मजा कर रहा। श्री राम जय राम। जय राम। हे भरत, तीनों काल तीनों लोगों में मैं कह रहा हूं, जितने पुण्यात्माएं सब तुमसे नीचे हैं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर सब तुमसे नीचे। तुम पर जो कुटिलता लाएगा, तुम्हारे में दोष की भावना लाएगा, मैं कहता हूं उसका लोक ही बिगड़ जाएगा और परलोक ही बिगड़ जाएगा। और आनत तुम पर उठलाई जाए लोक पर लोक बसाए। और सुनो, भगवान बोल रहे दोष दे जल नहीं जलते। जो मेरी माता को दोष देगा, जिसने दोष दिया है केकी मैया को, वो जड़ है, उसने कभी सत्संग किया ही नहीं। यहाँ तो बहुत लोग चक्कर में आ गए, गुरु जी आ गए चक्कर में, लक्ष्मण जी भी चक्कर में आ गए, और लक्ष्मण जी के शिष्य वो भी चक्कर में आ गए। गुरु जी दोष दिए, लक्ष्मण जी दोष दिए, और लक्ष्मण जी के शिष्य बहुत महाराज दोष दिए। एक ही माँ को ऐसे सब बेचारे बेघर होते, भगवान को जो कहते
अकाट सत्य बोलते हैं, वो सब जड़ हैं, दोस्त हैं, वो मूर्ख हैं। बड़े बड़े मूर्ख सिद्ध हो गए और लोग पर लोग दोनों दस्तों तैयार हो गए। घबरा गए लोग, भगवान जो कहेंगे। भगवान अकाट बोलते हैं, एक बार ही बोलते, दोबारा नहीं बोलते। बड़े बड़े लोग ठंडे पड़ गए, क्या होगा? भगवान ने कहा सब उदास हो गए, बोले मिट गई पाप प्रपंच सब। हे भरत जी, अज्ञान मिट जाएगा, पाप मिट जाएगा। ये जो पाप किया है, अज्ञता की मिट जाएगा। इससे अखिल अमंगल भार, जितने अमंगल के समूह सब मिट जाएंगे। उसके लोक में यश होगा, परलोक में सुख होगा। किससे? जो तुम्हारा नाम होते लोक सुजस परलोक सुख सुमरत नाम तुम्हारे। हे भरत जी की बात, जो माँ की निंदा की है उसका लोक लोक मिल जाएगा, लेकिन जो भरत जी का भजन करेगा उसको सब पाप मिट जाएंगे और लोग का कुछ बिगड़ गया तो बन जाएगा। तो गेट लगा ये तो अंदर को आएगा सीधा बंद कर दिया के बाद श्री राम जय राम। जय जय राम। पता नहीं भगवान जाने कैसी घड़ी है जब कथा को समय आवे तभी आवे, सारे दिन तो छाड़ो ने किवाड़ लगा ना उनकी आपकी बात ठीक। श्री राम अच्छा सोच रहे, श्री राम अच्छा सोच रहे, श्री राम रामायण की बात है। रामायण की बात है। एक आयो समय भगवान ने सबसे पूछो बताओ क्या चंदा में कारो कारो कादी के रहो, तो चंदा में काला का चंदा ही जाने, चंदा करने वाले जाने। भगवान ने पूछो बताओ भाया बताओ, अपने भी बुद्धि से कहो। कह प्रभु सत्समों में चलता कहो कहा नहीं निज मत भाई। तो सुग्रीव बोले हमसे पूछ रहे तो हम बताओ। ससमो प्रगट भूमि की राजा लोगों को जमीन दिखती है, बोले हमको तो परछाई दिख रही धरती की। ईश्वर जी बोले हमको तो लगता है। रावण ने लात मारी छाती, लात मारी है और लात जोर से पड़ी, एक निशान काला वो लात खा के अंगद बोले कि जब ब्रह्मा रति का मुख बनाए तो सार सा उसका खींच। उनको लगता था कि राजा हम बनने चाहिए, तो राजा बना दी मैं काका जी मैं बाप के बाद नंबर तो हमारा हिस्सा खींच रहे। लक्ष्मण जी से पूछा, बोले हम इस चंद्रमा को देखते ही नहीं, तो और हम तो रामचंद्र को देखते हैं। भगवान से पूछा बता, बोले किसका भाई से प्रेम करता है चंद्रमा, और इसका भाई जय है और उसको हृदय में। तो भगवान भरत जी से प्रेम करते, भरत जी